हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का थर्ड पार्ट क्रिएट कर रहे हैं। और ये मैंने एक क्वालिटी से रिलेटेड एक डमी डेटा रखा हुआ है, जिसमें जैसे कि कॉल सेंटर का डेटा है, पर एजेंट की जितनी भी टोटल कॉल्स ऑडिट होती हैं उसकी क्वालिटी स्कोर है और उनका रिजल्ट रहेगा। तो रिजल्ट पे मैंने कंडीशन लगा दी है कि अगर क्वालिटी स्कोर 85% से ग्रेटर देन है तो वो पास दिखेगा, अदरवाइज वो फेल में कंसिडर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैंने क्लिक किया है। ये वाले जो सारे ऑप्शन है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाकर के पुरानी 2 वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं न्यू रूल्स ऑप्शन के बारे में। और सबसे पहले हमको रेंज सेलेक्ट करनी होगी, तो मैं ये क्वालिटी स्कोर वाला कॉलम जो है पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, न्यू रूल्स पे क्लिक करूंगा और सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा, जो कि है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे नीचे, जहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल आप चूज कर सकते हैं कि 2 कलर स्केल रखना है या 3 कलर स्केल रखना है। और एक साइड पे आपको मिनिमम वाला ऑप्शंस मिलेगा और दूसरी साइड पे आपको मैक्सिमम वाला ऑप्शन मिलेगा। तो मिनिमम वाले ऑप्शन में भी आपको नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, जिसमें आप कोई भी वैल्यू जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, लोएस्ट वैल्यू, नंबर्स, परसेंटेज, फॉर्मूला। और सेम इस मैक्सिमम वाले ऑप्शन में रहेगा। इसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कलर स्केल में कलर चूज करने का ऑप्शंस रहेगा, आप इसमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ मिनिमम वाले ऑप्शन में, और मैक्सिमम वाली वैल्यूज में व्हाइट कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये काम किस तरीके से करेगा कि जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो डार्क ब्लू कलर में रहेगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो व्हाइट कलर में आएगी। ठीक है, अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, जैसे 46%, 45% और ये भी 46% है, तो ये बिल्कुल ही डार्क ब्लू कलर में नजर आ रही है। और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है 96%, जो कि व्हाइट कलर में है। और बाकी ये जो है थोड़े से डबल शेडेड कलर आपको इसमें दिखेंगे। मैं डेटा को सॉर्ट कर देता हूँ, ऑल्ट एच एस ओ। अब क्वालिटी स्कोर आप देख सकते हैं, जो सबसे मिनिमम सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो डार्क ब्लू कलर में नजर आ रही है, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 96%, जो कि व्हाइट कलर में नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप कलर स्केल चूज कर सकते हैं इसमें। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगला ऑप्शन चूज करने के लिए मैं रेंज फिर से सिलेक्ट करूंगा। इस बार मैं ये रिजल्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वापस जाऊंगा, न्यू रूल पे मैंने क्लिक किया और सेकंड वाला ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। तो आपको ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे और इस पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगी, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और इस ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिल रहे हैं कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विद और एंडिंग विद। तो मैं यहाँ पर कंटेनिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेल। और यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिल पे क्लिक किया और रेड कलर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पे ओके किया। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो किस तरीके से काम करेगा कि जहां पर भी सेल की वैल्यू में फेल लिखा आएगा तो ये वहां पर रेड कलर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। ठीक है, अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर से रेंज सेलेक्ट कर लूंगा और वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। न्यू रूल्स पे मैंने क्लिक किया। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टॉप 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप काउंट इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं टॉप और बॉटम का। यहाँ पे टॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 10 की बजाय 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर देता हूँ। और ये किस तरीके से काम करेगा कि जितनी रेंज मैंने सेलेक्ट करी हुई है उसमें से टॉप 5 को ये ब्लू कलर में कर देगा। अभी मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल काउंट जो मेरे पास था वो 12 का था, तो इसमें 12 में से टॉप के जो 5 थे उनके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इस तरीके से काम करेगा। अभी मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ, ऑल्ट एच एल सी एस करके, और फिर से रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाऊंगा, न्यू रूल पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज। तो ये किस तरीके से काम करेगा कि जो रेंज मैंने सेलेक्ट करी हुई है उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी उसके अबव या बिलो के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट अबव सिलेक्टेड है, लेकिन आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अबव पे ही क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में जा करके कलर चूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे ओके करता हूँ और फिर यहाँ पर भी ओके कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ इसकी एवरेज क्या निकल के आई थी। इसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज वाला फंक्शन, और ये वाला कॉलम जो है मैं पूरा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्वालिटी स्कोर वाला और एंटर करता हूँ और इसको परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। या आप देख सकते हैं 77% मेरी एवरेज निकल के आई थी। तो 77% के अबव जितनी भी वैल्यूज थी उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है एज पर
जो क्राइटेरिया हमने दिया था। तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी रिमूव कर देता हूँ और अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। रेंज मैंने दोबारा सेलेक्ट कर ली है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, न्यू रूल्स पे क्लिक किया। अगला ऑप्शन है मेरे पास फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पे आप यूनिक वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप यूनिक वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू जो भी आप अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करना चाहें कर सकते हैं। फॉर्मेट में जा करके और ये वाला कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो जो भी वैल्यू डुप्लीकेट है उसके ऊपर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, इसको क्लियर करता हूँ, सिलेक्टेड सेल। अगले ऑप्शन के लिए मैं दोबारा से रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, न्यू रूल्स पे क्लिक किया और लास्ट वाला जो ऑप्शन मेरे पास है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल टू टी और यहाँ पे सेकेंड रो सेलेक्ट करता हूँ 2। ठीक है, T2 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा और फेल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके फेल लिखा है और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया है। और कलर फॉर्मेट में यहाँ से चूज कर लूंगा, रेड कलर पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर दिया मैंने। यहाँ पे भी मैंने ओके कर दिया। तो देखिए आधा काम तो हो चुका है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम दोबारा से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और इस बार मैनेज रूल्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा फेल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम एडिट करेंगे। यहाँ पे एडिट रूल का ऑप्शन है, एडिट रूल पे मैंने क्लिक किया और ये इज इक्वल टू जो T2 लिखा हुआ था, टी वाला जो कॉलम रहेगा इसको मैं लॉक कर दूंगा डॉलर के साइन के साथ। ये डॉलर का जो सिंबल है वो सिर्फ टी के फ्रंट पे लगना चाहिए और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन है अप्लाइज टू वाला, इसमें रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये वाली रेंज को हम डिलीट करके दोबारा से रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो इस बार मैं ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लूंगा हेडर को छोड़ के। ठीक है, ए कॉलम से लेके टी कॉलम तक जितना भी डेटा पड़ा हुआ था मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैं कर दूंगा अप्लाई और ओके कर देता हूँ। तो अब जाके हमारी ये कंडीशन कंप्लीट हुई है और ये इस तरीके से काम करेगी कि जहां पर भी फेल लिखा आएगा वो पूरी की पूरी रो को ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फेल FAIL और एंटर कर देता हूँ। तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो एक सेल के वैल्यू के बेस पे पूरी की पूरी रो के ऊपर अप्लाई हो जाती है। इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो आपको ऐसे मिलेगा कि मान लीजिए आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बहुत सारे कॉलम हैं, मैंने कुछ कॉलम एग्जांपल के लिए हाइड करके रखे हुए थे, मैं उनको अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करी और अनहाइड पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरे पास डेटा जो है वो कम से कम 20 कॉलम तक का है। जो इसका रिजल्ट था वो सबसे लास्ट में है। मुझे रिजल्ट देखने के लिए सबसे लास्ट वाले कॉलम पे जाना पड़ेगा, फिर जा करके मुझे पता चलेगा कि कौन फेल है और कौन पास है। बट अगर मैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ तो मुझे फर्स्ट कॉलम से ही पता चल जाएगा कि इस एजेंट का स्टेटस पास है या फेल है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।